जब भगवान कृष्ण इस धरा पर मूर्तिमंत थे, तब कोई धर्म को हानि पहुंचाए, धर्म की मर्यादा का कोई उल्लंघन करे या तो धर्म को नाश करने की कोई कोशिश करे, तो धर्म दौड़कर भगवान कृष्ण के शरण में जाता था और भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करते थे। आज धर्म भगवान कृष्ण खुद मूर्तिमंत इस धरा पर नहीं है, तो आज अगर कोई धर्म को हानि पहुंचाए, धर्म की मर्यादा का कोई उल्लंघन करे या तो धर्म को नष्ट करने की कोशिश करे, तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म कौन किस शरण में जाता है, कौन धर्म की रक्षा करता है। ब्रूहि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि, ब्रह्मण्य धर्मवर्मणि, स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। धर्म कौन शरण में जाता है, धर्म की रक्षा कौन करता है, ये 6 प्रश्न पूछे गए और सुत पुराणी बहुत प्रसन्न हो गए। सुत पुराणी ने कहा, बाबा आपको मालूम नहीं है इसलिए आप पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको सब मालूम है फिर भी आप पूछ रहे हैं, क्यों? बोले मेरे मुख से आपको कथा करवानी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। भागवत में एक शब्द भी है, प्रीति शौनक चित्ते थे, महात्मय का शब्द है, यहां नहीं है, महात्म्य का शब्द है। कथा क्यों होनी चाहिए, या तो कथा पूछने वाला कथा क्यों पूछता है? बोले कथा पूछने से, एक के पूछने से अनेक को लाभ मिलता है, इसलिए कोई पूछता है। रामायण में तो वहां तक लिखा है साहब, कथा का जो आयोजन करे ना उसको 2 बार धन्यवाद है। हाँ, कथा करे उसको 1 ही बार धन्यवाद, 3 घंटा यहां बैठकर कथा करे उसको 1 ही बार धन्यवाद, मगर कथा का जो आयोजन करे उसको 2 बार धन्यवाद। हाँ, क्यों? बोले किसी के मन में एक विचार आता है कि मुझे कथा करवानी है, और विचार के छत्र में कितने लोग लाभान्वित होते हैं, इसलिए कथा का आयोजन जो करे उसको 2 बार धन्यवाद कहा। और ये धन्यवाद किसने कहा है? भगवान शंकर ने कहा है। और कोई बोलता ना तो हम नहीं मानते, मगर भगवान शंकर ने किसको कहा? पार्वती माँ उमा को कहा है। हाँ, जब भगवान शंकर बैठे थे सहज अवस्था में और माँ उमा पार्वती भगवान शंकर के पास गई, अच्छा अवसर जाना, अपने पति को प्रसन्न देखा और अपने मन में एक बात थी, वो पार्वती ने भगवान शंकर से कही। पति से बात कब करनी चाहिए? यहां उसका उत्तर है, जब पति का मन प्रसन्न हो तब। आपको कुछ भी चाहिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो दूसरे गांव की बात कर रहा हूं, आप तो सब अच्छे हैं, मगर पति को यहां लिखा है पति प्रसन्न थे। भगवान शंकर सहज बैठे हुए थे, प्रसन्न मुख मुद्रा देखी और पार्वती जी ने पूछा, जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी। पिछला जन्म याद है सती का। हाँ, और अब जो कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगी, अगर फिर से भगवान शंकर ने त्याग कर दिया तो? डरते डरते पूछा, प्रसन्न है इसलिए डरते डरते पूछा कि बाबा राम कौन है? बहुत सरल प्रश्न। जैसे ही पूछा राम कौन है, राम चरित्र हृदय में आ गया। भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गए और आंख खोली, न तो कथा की, न तो कोई श्लोक बोले, न तो स्तुति की, न तो कोई मंगलाचरण किया, न तो राम के बारे में कुछ बताया, कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, धन्य धन्य, 2 बार धन्यवाद, राज कृष्ण कुमारी, धन्य धन्य धन्य, 2 बार धन्यवाद दे दिए। राज तुम समान नहीं को उपकारी,
तुम समान न हो कोई उपकारी। कथा करे उसको एक बार धन्यवाद। कथा का जो आयोजन करे, कथा का जो मनोरथी परिवार हो, यानी कथा जिसके द्वारा जगत को मिले, उसको 2 बार धन्यवाद। हाँ, ये अग्रवाल परिवार बहुत ध्यान से सुने, पूरा परिवार, हाँ, बृहत परिवार, पूरा परिवार। मेरी व्यासपीठ बहुत आनंद से कहे, बहुत गौरव से कहे कि कथा करने के लिए तो 1 बार धन्यवाद, मगर अग्रवाल परिवार को 2 बार धन्यवाद है। और यह शास्त्रीय परंपरा है। वर्यानेशते प्रश्ने कृतो लोकहितो नृपः, सुखदेव जी ने भी बखान की। हाँ, सुखदेव जी भी जब कथा आरंभ करेंगे, कथा आएगी, जब सुखदेव जी भी कथा आरंभ करेंगे, तब परीक्षित क्या हो, महिमा मंडन करेंगे। कथा करे उसको 1 बार धन्यवाद, कथा का आयोजन जो करे उसको 2 बार धन्यवाद। मगर रामायण में और एक बात लिखी है, मैं आपके कान तक लाना चाहता हूं, यही कि कथा करे उसको तो 1 बार धन्यवाद, कथा का आयोजन करे उसको 2 बार धन्यवाद, मगर कथा सुनकर फिर ऐसे जीवन जिए उसको 3 बार धन्यवाद है। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, कुंभकर्ण बोले हैं, धन्य 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 ते धन्य विभीषण, धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। कैसे, क्यों? बोले तूने राम चरित्र को आत्मसात करके राम जैसे चाहते हैं ऐसे तूने जीवन जिया। हाँ,